पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students and welcome back to the next lecture of network analysis and synthesis. Last lecture में बच्चों we have had a very basic introduction of three phase circuits. साथ ही साथ we have discussed that a three phase circuit can be connected in star and as well as in a delta connection. Star connection की सारे concepts, सारे parameters हमने previous lecture में पढ़ लिए थे. इस लेक्चर में we'll be strictly focusing on all the parameters of a delta or mesh or pi connection of a three phase network. Fine. साथ ही साथ we'll check कि how the line current, phase current, the line voltage and the phase voltage in delta connection are related to each other. So as I always say, it is very important to understand, start the topic from its very basic concept. तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि how do we connect a delta connection. तो delta connection में क्या होता है? In this circuit जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, I have taken an inductive coil. ध्यान से देखेंगे बच्चों, I have taken inductive coil. आपको दिख रहा है कि मैंने 3 इंडक्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं, तो मेरी कॉइल है इंडक्टिव, ठीक है ना। साथ ही साथ इन डेल्टा कनेक्शन द एंड ऑफ द वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर कॉइल, मतलब जहां पर एक कॉइल खत्म होती है वहीं से दूसरी कॉइल शुरू होती है। तो ये मेरा कनेक्शन है, दिस इज माई कनेक्शन फॉर डेल्टा, ठीक है ना। इंडक्टिव लोड के साथ मैंने कनेक्ट किया है। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, द 3 फेज पॉइंट्स, जहां से दीज आर द लाइंस दैट आर कमिंग, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। क्लियरली मुझे दिख रहा है आई ए, आई बी एंड आई सी, दीज आर द लाइन करेंट्स। ध्यान से देखेंगे बच्चों, आई ए, आई बी and IC, these are line currents. In any three-phase connection, the first thing that is of utmost importance is to analyze and identify the line and the phase currents and voltages. ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं phase current की बात करूं तो कौन कौन से phase currents हैं? IAB, IBC and ICA. These are the phase currents in the given circuit. Fine. अब जरा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी को देखो, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में VAB, दिस इज द वोल्टेज, एंड ये वोल्टेज कितना होगा? दिस वोल्टेज विल बी VA माइनस VB। मतलब अगर मैं इस पॉइंट का वोल्टेज मान लू VA और इस पॉइंट का वोल्टेज मान लू VB, ठीक है ना, तो VA माइनस VB होगा। अच्छा, VA माइनस VB ही मेरा वोल्टेज है अक्रॉस दी कंडक्टर दैट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर अ डेल्टा कनेक्शन द लाइन वोल्टेज एंड द फेज वोल्टेज आर सेम? बिल्कुल कह सकता हूं। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया। मान लीजिए आप ये वाला कंडक्टर लीजिए, दिस इज से ZAB, दिस इज द कंडक्टर ZAB जिसका इंपेडेंस है ZAB एंड इट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट A एंड B। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए? VA माइनस VB, और इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का भी वोल्टेज होना चाहिए VAB। तो VAB इज नथिंग बट VA माइनस VB। तो एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि मेरे डेल्टा कनेक्शन में द फेज वोल्टेजेस आर सेम। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टार कनेक्शन में हमने देखा था दैट लाइन करेंट्स वर सेम, और लाइन ऑन फेज करेंट्स वर सेम एंड देयर वाज अ रिलेशन VL इज इक्वल टू √3 VP फॉर लाइन एंड फेज वोल्टेजेस। बट यहां पर उल्टा है, द फेज वोल्टेजेस आर सेम, द फेज वोल्टेज एंड द लाइन वोल्टेज आर सेम। अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी सेड और डन रिगार्डिंग द लाइन एंड फेज करेंट्स। तो अगर मैं if I apply KCL at point A, ध्यान से देखेंगे तो what will be the value? This will be IA incoming current plus ICA, ये भी incoming current है, and the outgoing current is बच्चों IAB, right? तो यहां से what I'll get is IA will be equal to IAB minus ICA। अब यहां पर देखिए IAB, IBC and ICA, इनको मैंने एक साइक्लिक ऑर्डर में लिया है।
ये ध्यान रखेंगे, थ्री फेज सर्किट में ये सभी करंट्स डेल्टा कनेक्शन में मैं हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लूंगा. दिस पॉइंट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस व्हेन यू आर सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो ये गलती कोई भी नहीं करेगा कि आप IAB, IBC और ICA का ऑर्डर अलग अलग रखें. आप कैसा भी ऑर्डर रखो वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है ना. अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस हैपेंस टू बी योर लाइन करंट एंड दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ द फेज करंट. तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट IL इज नॉट इक्वल टू IP. ये बिल्कुल क्लियर है कि IL और IP बराबर नहीं है. तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि मेरे डेल्टा कनेक्शन में द लाइन करंट एंड द फेज करंट्स आर डिफरेंट. फाइन, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. द लाइन करंट एंड द फेज करंट्स आर डिफरेंट. Fine. Now the next question is how to identify these line and the phase currents. So in order to identify this line and phase current, we'll be taking help of a phasor diagram. ध्यान से देखेंगे कैसे फेजर बना रहा हूं. सबसे पहले I have taken VAB as reference. This VAB is taken as reference. So this has to be VBC. Obviously this has to be VBC. डायग्राम वही है ऊपर वाला. एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, इसी डायग्राम का रेफरेंस ले रहा हूं. VAB को मैंने रेफरेंस लिया तो VBC 120/3 फेज सर्किट है तो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे सभी लोग होंगे. एंड दिस विल बी माई VCA. ठीक. अब यहां पर देखिए मैंने इनिशियली आपको बता दिया था दैट आई हैव टेकन एन इंडक्टिव लोड. अब जरा CIVIL इसमें देखें तो फॉर इंडक्टिव लोड द वोल्टेज लीड्स द करंट. अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है. बहुत से बच्चों को फेजर में प्रॉब्लम रहती है. दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी क्वांटिटी कहां पर लीड और लैग कर रही है. तो देखेंगे दिस इज माई सेंस ऑफ मोशन. मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं. मैंने इस फिगर में क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन रखा है एंड आई हैव टू कीप वोल्टेज अहेड ऑफ करंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. मुझे वोल्टेज को लीड कराना है करंट से. तो अगर VAB मैंने यहां बनाया है बच्चों तो IAB मैं कहां बनाऊंगा. IAB मुझे कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा. IAB. तो अगर आप इस सेंस में रोटेट कर रहे हो तो क्लियरली आप देख रहे हो कि वोल्टेज इज लीडिंग द करंट. This is very important. You have to understand that voltage is leading the current. This particular point holds a lot of importance. ठीक है ना. चलिए अब हमने जो KCL लगाया था अभी, तो let's get back to the KCL equation. Let's check. हाँ, this was my KCL equation. तो इस KCL equation को अगर मैं देखूं तो मेरी इक्वेशन थी IA was equal to IAB. इसको मैं ले सकता हूं प्लस ऑफ माइनस ICA. अब ये सब मैं कर रहा हूं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन या आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड द फेज करंट. एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कि लाइन और फेज करंट्स इक्वल नहीं है. अगर इक्वल नहीं है तो देयर हैज टू बी सम रिलेशन बिटवीन देम. तो मैं वही रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है ना. अब यहां पे देखिए मैंने IAB बना लिया है तो मुझे ICA भी चाहिए. ऑब्वियसली अगर मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो मुझे बहुत ध्यान देना है कि ICA VCA से पीछे होगा. तो अगर मैंने VCA यहां बनाया है तो रादर मुझे ICA, दिस हैज टू बी माई ICA. ठीक, ये मेरा ICA होना चाहिए. इनफैक्ट बैलेंस लोड ले रहा हूं तो सभी मैग्नीट्यूड्स वोल्टेज और करंट के सेम होंगे. तो जब आप फेजर बना रहे हो तो ध्यान रखेंगे कि लाइंस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि IAB वाली लाइन ज्यादा बड़ी दिखे और ICA वाली लाइन छोटी दिखे. ठीक है ना. तो अगर ये ICA है बच्चों तो मुझे तो माइनस ICA चाहिए तो मैं माइनस ICA बना रहा हूं. अगर आपको फेजर बनाना आ गया तो सब कुछ आ गया, और अगर आपको फेजर नहीं आ रहा है तो आप रट नहीं सकते इसको. दिस इज माइनस ICA. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज I have to complete this parallelogram and find the resultant. So let us complete this parallelogram. ये मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया दिस वे, राइट. ये मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया है. तो नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ IAB एंड माइनस ICA. इनका रिजल्टेंट ही बच्चों IA है. तो IA मेरा कहां आना चाहिए,
स्मार्टली स्पीकिंग दिस हैज टू बी माई IA। ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी है, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी कॉपीज में जब बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। कि इसको मुझे ऐसे ज्वाइन करना है, दिस हैपेंस टू बी माई IA। नाउ अगेन द बिग क्वेश्चन इज, मुझे एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो जैसे मैंने स्टार कनेक्शन में किया था, दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 30 डिग्री फॉर श्योर, दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो लॉजिक सेम है। मैं क्या करूं, इन सबको नंबरिंग कर दूं। ध्यान से देखेंगे कैसी नंबरिंग कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पॉइंट को बोल दिया दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज X, this point is Y and this point is Z, right? These are the points that I have marked. अब X से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, X से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको बोल दिया M। बाय ज्योमेट्री मुझे मालूम है OM एंड MY विल बी इक्वल। ये हम ऑलरेडी स्टार कनेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, तो वी वोंट बी ड्वेलिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ये वही ज्योमेट्री है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। प्लीज मेक श्योर कि आपने लास्ट लेक्चर देखा हो, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, बेस इज OM अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज OX, ठीक है ना। ये मैंने देखा है इन ट्रायंगल OMX, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट व्हाट द रिलेशन कम्स नाउ। cos 30 is sin 60 is √3/2. What will be the value of OM? Obviously OM is OY divided by 2, ठीक है ना, एंड लेट OX बी दैट वे, OX। नाउ लेट्स सी व्हाट इज OY। OY इन माय फिगर इज IA बाई 2, ऐसे लिखते हैं। व्हाट इज OX? OX इन माय फिगर इज IAB, फाइन। तो यहां से 2 गेट्स कैंसिल्ड एंड आई गेट IA इज इक्वल टू √3 IAB। दिस इज व्हाट आई गेट। नाउ व्हाट वाज IA? IA बच्चों क्या था मेरा, अगर मैं वापस अपने फिगर पे जाऊं तो IA was my line current, IA was IA, IB and IC were the line currents। तो IA is a line current, इसको रादर मुझे IL लिखना पड़ेगा। Let √3 be that way। And what is IAB? IAB is the current between the two phases A and B, so this will be my phase current IP। तो यहां से the relation that I get is IL is equal to √3 IP, fine। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन द रिलेशन दैट आई गेट इज IL इज इक्वल टू √3 IP। क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स कैलकुलेट द पावर इन्वॉल्व इन अ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है ना। तो बेसिक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि टोटल पावर इज 3 टाइम्स ऑफ द फेज पावर। हर फेज में जितनी पावर जनरेट हो रही है उन सबका सम, और 3 फेज सर्किट में वी हैव गॉट 3 फेजेस। तो ये सिंपल पावर का वैल्यू आना चाहिए 3 VP IP cos phi। यही वैल्यू हमारा स्टार में भी आया था। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, वहां पर VL इज इक्वल टू √3 VP था, यहां पर VL इज इक्वल टू VP है एंड IL इज इक्वल टू √3 IP है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लाइन वोल्टेजेस एंड करंट। तो पावर कितना आएगा 3VL और IP की जगह आ जाएगा बच्चों IL अपॉन √3 एंड लेट cos phi बी द वे इट इज, फाइन। नाउ 3 and √3 will get cancelled, तो I'll get P is equal to √3 VLIL cos phi। तो अगर आपको याद हो, जब हमने स्टार कनेक्शन में पावर कैलकुलेट की थी तब भी हमें यही वैल्यू मिली थी। ध्यान रखेंगे, स्टार कनेक्शन में पावर कैलकुलेट करने पर भी हमें ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही वैल्यू मिली थी, फाइन। चलिए देखते हैं कि क्या स्टार और डेल्टा में अगर मैं बैलेंस्ड लोड लूं तो क्या दोनों में पावर की वैल्यू सेम आती है या टोटल पावर में कुछ डिफरेंस आता है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द पावर कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो एक आर्टिकल है, वैसे तो ये क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, पावर कंज्यूम फॉर स्टार वर्सेस डेल्टा। तो चलिए देखते हैं व्हाट द एक्सप्रेशन सेज। सबसे पहले स्टार की बात करते हैं। तो स्टार में वी हैव गॉट VL इज इक्वल टू √3 VP and IL is equal to IP, right?
तो पावर कितनी हो गई? पावर इन स्टार इज 3 VP IP cos phi। मान लेता हूं ये स्टार और डेल्टा में सेम इंपिडेंसेस पे लगा रहा हूं, मतलब सर्किट का इंपिडेंस मेरा Z है और रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं बच्चों, तो IP की वैल्यू कितनी होगी? IP विल बी VP अपॉन Z एंड cos phi विल बी R अपॉन Z। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं, तो PY विल बी 3 VP इंटू VP अपॉन Z इंटू R अपॉन Z, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ PY एज 3 VP स्क्वायर R बाई Z। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फाइन। अगर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो यहां से आई गेट VP इज इक्वल टू VL अपॉन √3। तो अगर VP की ये वैल्यू रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा PY इज इक्वल टू, दिस विल बी R एंड दिस विल बी VL स्क्वायर अपॉन Z। भाई VP की जगह VL अपॉन √3 रखूंगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो आई गेट a 3 इन द डिनोमिनेटर, और वो 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं फॉर स्टार कनेक्शन दी पावर जनरेटेड इज R इंटू VL स्क्वायर अपॉन Z। दिस मच पावर इज जनरेटेड अक्रॉस द लाइन। अब जरा मैं डेल्टा कनेक्शन में देखता हूं कि क्या वैल्यूज आती हैं। फॉर डेल्टा कनेक्शन आई हैव गॉट IL इज इक्वल टू √3 IP एंड VL इज इक्वल टू VP। फाइन। तो P इन डेल्टा कनेक्शन विल बी 3 VP IP cos phi। फाइन, दिस विल बी द वैल्यू। तो 3 VP IP की जगह रख दूं VP अपॉन Z, cos phi की जगह रख दूं R अपॉन Z, तो आई गेट 3 R VP स्क्वायर अपॉन Z। फाइन, दिस इज 3R VP स्क्वायर अपॉन Z। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यहां पर this was PY, this was PZ, P delta, ठीक है ना। नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ L एंड P। यहां पर क्या है? VL इज इक्वल टू VP। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं बच्चों, तो P डेल्टा कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P डेल्टा? द वैल्यू ऑफ P डेल्टा विल बी 3R एंड दिस विल बी VL स्क्वायर अपॉन Z। इसको मैं ले सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ R इंटू VL स्क्वायर अपॉन Z। अब जरा VL स्क्वायर अपॉन Z देखिए, ये क्या था? पावर इन स्टार कनेक्शन। तो यहां से आई कैन कंक्लूड दैट P डेल्टा इज 3 टाइम्स ऑफ P स्टार। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ऑल्दो ये न्यूमेरिकल है, बट वी हैव डिस्कस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल डेरिवेशन। फाइन। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है, आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है क्लियरली, रिगार्डिंग अनबैलेंस्ड 3 फेज सर्किट। अनबैलेंस्ड 3 फेज सर्किट। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो समझिए, हम बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग लोड के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। अब मेरा लोड कैन आइदर बी बैलेंस्ड और बी अनबैलेंस्ड, बट जब मैं 3 फेज सप्लाई जनरेट कर रहा हूं, भाई इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव अ यूनिफॉर्मिटी। तो मैं नॉर्मली जनरेट जब भी करूंगा तो बैलेंस्ड पे ही करूंगा, बट मेरा जो लोड है इट कैन बी अनबैलेंस्ड। तो सर्किट कुछ ऐसा होता है, मैं जनरेट यहां पे करता हूं 3 फेज सप्लाई and it is transferred to load. अब it is always desirable to have a balanced setup while you are generating a 3 phase supply. अब this load can either be balanced and it can either be unbalanced. इस particular part से आपको numerical ही मिलना है। It can either be balanced or unbalanced. So we should understand the basic conceptual difference between a balanced and an unbalanced load. अब balanced load का मतलब हुआ all 3 impedances are same। मैंने सर्किट में जो 3 impedances लगाए हैं वो सभी सेम होने चाहिए, बी इट स्टार कनेक्शन और डेल्टा, मतलब ये वाला पार्ट।
दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3, डेल्टा में भी Z1 एंड दिस इज Z3, Z1 Z2 Z3। तो जब ये सभी इंपिडेंसेस की वैल्यू सेम होती है तो मैं कहता हूं मेरा लोड बैलेंस्ड है। बट अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट है तो आई ऑलवेज से दैट माई लोड इज नॉट एट ऑल बैलेंस्ड। ठीक है ना। तो अगर मेरा लोड बैलेंस्ड है तब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अभी तक यही मान के चल रहे हैं वी आर वाई इज इक्वल टू वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी आर। इस सभी को मैं सीधे सीधे VL बोल देता था, द वोल्टेज बिटवीन द लाइंस, क्योंकि ये सभी वैल्यू सेम थी। बट अगर मेरा लोड अनबैलेंस्ड है तो बच्चों ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि कैसे हमें न्यूमेरिकल्स में अप्रोच करना है। ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं स्टार स्टार नेटवर्क आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये है आपका एक स्टार नेटवर्क, दिस इज अ स्टार नेटवर्क। यहां से मुझे 3 फेज जनरेट होके मिल गई। ठीक है ना। यहां से मुझे 3 फेज जनरेट होके मिल गई ऐसे। फाइन। तो दीज विल बी दी लाइन करंट्स। अब ये जनरेट होके मुझे जिस लोड पे मिली है ये लोड बच्चों बैलेंस नहीं है, ये हमें समझना है। ये मुझे जिस लोड पे मिली है वो लोड मेरा बैलेंस नहीं है। मतलब इसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूं तो ये आके यहां मिल गई, ये आके यहां मिल गया और ये सर्किट आके यहां मिल गया। ठीक है ना। तो यहां से वंस आई हैव जनरेटेड अ बैलेंस सप्लाई तो मैं मान लेता हूं दिस इज IR, this is IY and this is IB. These are obviously the line currents through the generating part. अब यहां पर बच्चों मैंने इसको मान लिया let it be A, let it be B, let it be C. ठीक है ना। और ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर। फाइन। अब देखिए मेरा लोड अनबैलेंस्ड है तो सबसे पहले व्हाट विल बी VAN, VBN एंड VCN। ठीक है ना। दीज आर दी वोल्टेजेस बिटवीन, बहुत ध्यान से समझेंगे, दीज आर दी वोल्टेजेस बिटवीन एनी लाइन एंड न्यूट्रल। ये किसी भी लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेजेस हैं। ठीक है ना। अच्छा, VAB, VBC एंड VCA, दीज आर दी वोल्टेजेस बिटवीन 2 फेजेस। मतलब दो ये किसी भी इनफैक्ट लाइन अगर मैं बोल रहा हूं तो ये यहां से आकर इधर ऐड हो रही है। अदरवाइज मैं इसको क्या बोलता हूं, व्हाट इज VAN, VBN एंड VCN एंड व्हाट आर VAB, VBC एंड VCA। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन वोल्टेज है और एक फेज वोल्टेज है। द पॉइंट इज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब की बार देखिए अभी तक क्या था, जो करंट यहां से आ रहा है वही करंट यहां पर IR' मैं मान लेता था। बट अगर मुझे यहां पर करंट निकालना है, से मान लीजिए I1, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, I1 विल बी VAN डिवाइडेड बाई Z। ठीक, इसको मैं बोल दूं ZA, इसको मैं बोल दूं ZB, इसको मैं बोल दूं ZC। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 चीजों की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। पहली चीज है J ऑपरेटर। आपको हमेशा लोड J ऑपरेटर्स में ही मिलेंगे। आप न्यूमेरिकल देखोगे तो Z इज इक्वल टू 2 + 3J। ठीक है ना। या V इज इक्वल टू, आपने अभी देखा से एग्जाम्पल VM एंगल 0। अब यहां पर मान लीजिए आपको I निकालना है तो I विल बी V/Z। अब ये भी आपको R थीटा फॉर्म में दिया है, VM एंगल 0। ये भी आपने कन्वर्ट कर लिया, मान लीजिए आया Z' एंगल थीटा। तो अब यहां से आप सीधे निकाल सकते हो VM/Z' 0 - थीटा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई क्वेश्चंस में। ठीक है ना। क्वेश्चंस हम इसके इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हैं। सिंपल इन सेंस लॉजिक वही लगना है, V = I × Z हर क्वेश्चन में। प्रॉब्लम कहां पे आनी है बच्चों, प्रॉब्लम आनी है आपके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जो नोट्स की फाइल अटैच्ड है उसमें एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड यू विल बी गेटिंग दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। वैसे तो सेमेस्टर में बहुत कम
पॉसिबिलिटी है कि आपको अनबैलेंस लोड का क्वेश्चन करने को मिले, क्योंकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, पहले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता था, अब शायद फर्स्ट ईयर से 3 फेज सर्किट हट गया है AKTU में, तो सेकेंड ईयर में ऐड किया गया है। इस चैप्टर से अगर आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है तो वो पावर कैलकुलेशन पे ही मिलेगा, 2 वॉट मीटर मेथड या 3 वॉट मीटर मेथड में, बट स्टिल सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 100% स्कोर, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इस तरीके के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आई विल नॉट सॉल्व द वैल्यूज, आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स चेक आउट वन क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन बताता हूं आपको, इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ 3 फेज 440 वोल्ट 4 वायर सिस्टम है स्टार कनेक्टेड लोड्स। सबसे पहली चीज तो ये लोड है, तो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द लोड्स। तो सिंस दीज आर द लोड्स, तो ये मैं मान लेता हूं ZR। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज ZR, दिस इज से ZY एंड दिस इज योर ZB। ठीक है ना, ये आपका पहला अरेंजमेंट है। लेट दिस बी दी अरेंज्ड वैल्यूज ऑफ R, Y एंड B। क्लियर? चलो, तो दिस विल बी योर IR, दिस विल बी योर IR, दिस विल बी योर IB एंड दिस विल बी योर IY। देखिए 3 फेज का क्वेश्चन अगर आप बिना डायग्राम के कर रहे हैं तो यू विल नेवर गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेक श्योर यू ड्रॉ डायग्राम एवरी टाइम। और ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, ये N मान लिया मैंने, दिस इज माई न्यूट्रल पॉइंट। तो पहली चीज तो ये समझिए कि न्यूट्रल पॉइंट, एक पार्ट में आपसे वो पूछ रहा है करंट थ्रू द न्यूट्रल, तो आप देख रहे हो IR, IY, IB सब यहां पर न्यूट्रल पे आ रहे हैं, तो न्यूट्रल करंट बाहर जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल KCL है। तो एक चीज तो क्लियर है कि IN विल बी IR प्लस IB प्लस IY। ठीक है ना। अब सिंस ये स्टार कनेक्शन है तो मुझे मालूम है कि IL इज इक्वल टू IP है, मतलब जो करंट लाइन में है वही सेम करंट बच्चों मेरा फेज में भी जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, 3 फेज के क्वेश्चंस में जब भी आपको वोल्टेज दिया होगा तो इट विल ऑलवेज बी लाइन वोल्टेज। इसको कहीं नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए, दिस विल ऑलवेज बी योर लाइन वोल्टेज। तो VL इज 440 वोल्ट्स। फाइन, तो अगर VL ये है तो VL इज √3 VP, तो VP कितना आ गया बच्चों 440 डिवाइडेड बाई √3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी फेवरेट बुक का है। आई होप आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट समझ गए होंगे कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो आई डोंट ट्रस्ट दी वैल्यूज। फाइन, तो VP इज 440 अपॉन √3, दिस इज 254 वोल्ट्स। ठीक, अच्छा अब मुझे फेज वैल्यू मिल गई। अब जरा एक चीज ध्यान से समझिए, अगर मैंने स्टार कनेक्टेड लोड बनाया है तो मेरे पास 3 वाइंडिंग होंगी, 3 फेजेस होंगे। ठीक है ना, ऑब्वियसली 3 फेज होंगे, और ये तीनों फेजेस एक दूसरे से कितने एंगल से सेपरेटेड होंगे, यहीं पर कैच है भाई। R के लिए, Y के लिए और B के लिए फेज डिफरेंस तो 120 रहेगा ना वोल्टेजेस का, ये बेसिक है बिल्कुल। दूसरी चीज, एक चीज और है, मेरे नोट्स में थी फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस का फिजिकल मीनिंग समझ लो। फेज सीक्वेंस मुझे बताता है कि किस ऑर्डर में मेरे फेजेस मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगे। तो मैंने जितने भी डायग्राम्स या जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं सब में R, Y, B यूज किया है। माई फेज सीक्वेंसेस R, Y, B, मतलब मैं R, Y और B ऐसे चल रहा हूं। मतलब मेरे हिसाब से मेरे नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले R मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, फिर Y अटेन करेगा, फिर B अटेन करेगा। ठीक है ना। तो अब एक चीज देखिए, मैंने VP निकाला है, दिस VP इज 254 वोल्ट्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं VR इज 254 एंगल 0 डिग्री। भाई मुझे 120 का डिफरेंस भी तो चाहिए सब पे। ऐसे ही VY कितना आएगा, VY विल बी 254 एंगल 120 डिग्री माइनस का। ऐसे ही VB विल बी 254 एंगल माइनस का 240 डिग्री, या इसको लिख सकता हूं 254 एंगल
प्लस का 120 डिग्री। ये बेसिक्स हैं, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट तो याद होगा ही, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है गलती की, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब जरा ये स्टार कनेक्शन है तो आईएल और आईपी बराबर होगा। अब देखिए कैच कहां पे, आईएल और आईपी बराबर है, मतलब ये जो आईआर यहां से चला है यही आईआर इस फेज में भी जा रहा है, यही आईआर इस फेज में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर मुझे आईआर निकालना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आईआर, आईआर विल बी माई वी आर अपॉन जेड आर, ठीक है ना। तो वी आर कितना है, वी आर इज 254 एंगल 0 डिग्री एंड व्हाट इज जेड आर, जेड आर इज गिवन, जेड आर मुझे क्वेश्चन में गिवन था, दैट वाज 8 प्लस 12j, जेड आर वाज 8 प्लस 12j। तो इसे मुझे आर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप इसको आर थीटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई आर। ऐसे ही यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई बी एंड आई वाई एज वेल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई बी विल बी VB upon ZB and what will be the value of VB? VB will be 254 angle minus 120 degree. यहाँ पे you have to put the value of ZB in R theta. ऐसे ही you will get IY, ठीक है ना। तो once you get the values of IR, IB and IY, you can easily calculate the neutral current IR plus IB plus IY. Clear है। तो आप देख रहे हैं कि in most of the questions you have to use J ऑपरेटर। तो अगर J ऑपरेटर आपको नहीं पता है तो आप थ्री फेज के न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। सो बी वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लेता हूं कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन मुझे डेल्टा में दिया हो तो मैं क्या करूंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए मान लेता हूं यही कनेक्शन या यही ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट मुझे डेल्टा में दे दिया जाए, तो मेरे प्रोसीजर में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस केवल वही कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज पे आएगा, ठीक। अगर मुझे वोल्टेज दिया है मान लीजिए 440 वोल्ट, तो ऑब्वियसली ये लाइन वोल्टेज दिया होगा। लाइन वोल्टेज मतलब किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का वोल्टेज। तो मैं अगर मैं फेज सीक्वेंस आर वाई बी मान लूं तो मेरा वी एल दिस विल बी 254 एंगल 0 लाइन वोल्टेज। तो ये किसके बीच में आ जाएगा, आर और वाई के बीच में ये वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब डेल्टा में क्या होता है, लाइन और फेज का वोल्टेज सेम रहता है, बट ध्यान रखेंगे जब मैं करंट्स निकालूंगा आई आर वाई, आई बी आर या आई बी वाई, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे वो फेज, भाई ऑब्वियसली नीचे इंपिडेंसेस आएंगे तो इंपिडेंसेस मुझे डिफरेंट दिए ही होंगे क्वेश्चन में। क्यों डिफरेंट दिए होंगे बच्चों, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड लोड है। देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल वही बता रहा हूं जहां पर अनबैलेंस्ड लोड है, अगर लोड बैलेंस्ड है तो देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है ना। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, हमें लगता है कि VL और VP बराबर है, ऑब्वियसली VL और VP बराबर है, बट उनमें आपस में तो 120 का फेज डिफरेंस है ही ना। ऐसा नहीं है कि भाई VL आपने 254 ले लिया तो यहां पर हर बार 254 ही आएगा, नो ऐसा नहीं है, यहां पर हर बार 254 नहीं आएगा। ये लॉजिक वैसा ही रहेगा, एंगल 0 एंगल माइनस 120 माइनस 240, इस लॉजिक में कोई चेंज नहीं आना है। फिर से मैं समझाता हूं, देखिए IL इज इक्वल टू IP मेरा स्टार कनेक्शन में था, तो इसका ये मतलब थोड़ी था कि IL और IP, देखिए IL और IP बराबर है, हर लाइन की करंट बराबर नहीं है। जिस लाइन में मैंने जो करंट निकाली है फिर उस फेज में भी वही करंट है। तो आप लोगों के माइंड में ये आ जाता है कि एक IL निकाल लेते हैं फिर बाकी सब वैसे ही होंगे, नहीं। स्टार कनेक्शन में आप देखिए हमने तीनों IL अलग अलग निकाले हैं ना, एक IR निकाला है, एक IB निकाला है, एक IY निकाला है। ये तीनों IR इज द लाइन करंट इन R, तो ये लाइन करंट R वाले फेज में भी उतना ही जाएगा। IB इज द लाइन करंट इन B, तो ये B वाले फेज में भी उतना ही जाएगा। ऐसे ही IY इज द लाइन करंट इन Y, तो ये Y वाले फेज में भी उतना जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि RI, IY और IB बराबर होंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है जब मेरा लोड बैलेंस्ड होगा, बट हम क्वेश्चन कर रहे हैं अनबैलेंस्ड लोड के, ठीक है। तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लियर है। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर।
It was a very conceptual lecture. I hope आप सभी को समझ में आया होगा. As I always say, in case you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe it. Stay healthy, stay safe, and most importantly, study well. Thank you.